दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं GKL हिंदी न्यूज। मैं हूं सनी बिंदा, संपादक घाटी की लहर हिंदी समाचार। आपसे रूबरू हो सकें और सच्ची खबरें आप तक तुरंत पहुंचा सकें, इसलिए हमने वेब चैनल बनाया। आज खबरों में खास क्या है? पूरी दुनिया में जो है कोरोना ने तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड राज्य भी उससे अछूता नहीं रहा था। कहीं उत्तराखंड राज्य में थोड़ा सा कोरोना को लेकर ठहराव आया, मगर यहाँ अचानक राजनीति का भूचाल आ गया। यहाँ के मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। मैं आपसे रूबरू कराना चाहूँगा जो समाज सेवक हैं व वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं अभिषेक तिवारी जी को। इनसे सवाल पूछे जाएंगे, जो सवाल के जवाब जो है कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता नहीं दे पा रहे थे, तो इन्होंने जो है वो सवाल जो मैं इनसे पूछूंगा ये उसका जवाब देंगे। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इंदिरा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तिवारी जी, सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या इनके पूरे विधायकों के पास ऐसा एक विधायक नहीं था जो मुख्यमंत्री बनने लायक हो, जो एक सांसद को लेके आए? इनका जो हाई कमान का फैसला है वो साबित करता है कि इनके पास कोई भी काबिल विधायक नहीं है। ये तो खुद इनका फैसला साबित कर रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पहले तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है 4 साल तक उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। उन्होंने एक मोहर लगा दी कि हमारे पास कोई काबिल मंत्री बनने लायक नहीं है। फिर उसके बाद जो है हाईकमान ने मोहर लगा दी कि हमारी ये जो है मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। तो जो 4 साल तक जनता के साथ जो ये छल कपट चलता रहा, तो ये 4 साल ये जनता को वापस मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, कैसे मिलेंगे। बीजेपी गुमराह करती रही जनता को, और यहाँ की पहाड़ की भोली भाली जनता को बीजेपी बार बार गुमराह करती है। कभी राम के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, और अब आप देख लीजिए अब मुख्यमंत्री के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। इन्हें बदलकर दूसरों को मौका दिया, तो मुख्यमंत्री बदलने से भाजपा का जो लोगों के बीच में मैसेज गया है वो सही नहीं होगा। तो मतलब जनता जो है समझ जाएगी कि हाईकमान ने फिर उत्तराखंड की बोली वाली जनता का छल किया है। अगर जो है ये काबिल नहीं थे तो 4 साल भाजपा ने पहले गलती करी और वही गलती उन्होंने दोबारा दोहरा दी। अब चुनाव को रही कितना समय गया था, ये तो पहिया तो हटाना था। बनते साथ ही भाजपा को पता लग गया था, और जब इनके खुद के विधायक इनका विरोध करते थे, इन्हें पता था, भाजपा के जो बड़े लीडर ने पता था कि त्रिवेंद्र रावत काबिल नहीं है। नहीं, वो तो 25 विधायक जो है दिल्ली तक गए, हाईकमान के पास तक गए कि हम त्रिवेंद्र सिंह रावत के उसमें जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। और वो जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है इनके, वो कल तक यही कह रहे थे। कल तक तो प्रदेश अध्यक्ष बयानबाजी कर रहे थे। मतलब इसका मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी तो झूठ का प्रचार है, झूठ के अलावा इनके कुछ नहीं। जो कल को प्रदेश अध्यक्ष जी कहते थे कि हम त्रिवेंद्र रावत के उसमें चुनाव लड़ेंगे, हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत है, ऐसे सुबह होते होते क्या हो गया कि मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। नहीं, जो है जो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि नहीं ये तो मीडिया का बनाया भूत है, ये मीडिया का बनाया भूत है, जो जनता को डराया जा रहा है, नहीं हमारे मुख्यमंत्री ये रहेंगे। जब जब मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के पास अपना त्याग पत्र देने गए, उनके साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष भी थे। प्रदेश अध्यक्ष को मालूम था, मगर वो चुप्पी साधे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हाईकमान से फिर आदेश आ जाए कि रोक दो इसे। जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं 4 साल के जो है कार्यकाल पूरा होने के, जो इतने पैसे जो है ना, जो पैसों का दुरुपयोग हुआ है, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, जनता को तो भुगतना ही पड़ रहा है। जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है, जब से जनता को कभी भुगतना ही पड़ रहा है। कभी कहीं स्टेट, कहीं गाँवों के नाम बदल दे रहे, कभी कुछ बदल दे रहे, और फिर दोबारा उन्होंने होर्डिंग लगाया, होर्डिंग बदले जाएंगे, अब कहीं नाम बदले जाएंगे। जनता पे तो बेचारी पे बड़ी मार है इस टाइम पे, कुछ कोरोना की मार है, कुछ भाजपा की मार है। अच्छा, एक बात है जो आम चर्चा लोग करते हैं आपस में, उत्तराखंड राज्य में बिजली बनती है और दिल्ली यहाँ से बिजली खरीदता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या है, खास क्या है कि वो वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उन्हें बिजली जो है मुफ्त दे रहा है, और यहाँ पे जनता पे जो है कोरोना के बावजूद भी
मतलब जो है दोहरी मार पड़ रही है। एक तो पेट्रोल महंगा हो गया, ऊपर से बिजली, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा इस विषय में कि जैसे कोरोना काल में लोगों का रोजगार चला गया, नौकरियां चली गई, सरकार को सोचना चाहिए था, लोगों के बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए थे, कई कर घटाने चाहिए थे, पर सरकार ने बिल्कुल ऐसा नहीं करा। लोगों के पास जो गाड़ियां हैं, टैक्सी चालक हैं, उनके टैक्स माफ़ करने चाहिए थे, पर सरकार ने बिल्कुल नहीं करे। पता नहीं क्या कारण है। अगर कर भी रही सरकार कई माफ, कई तरीके की फॉर्मेलिटी कर दे रही है उसमें कि एप्लीकेशन लिखो, ये लिखो, लोग चक्कर, मतलब ओटीपी के अलावा और कुछ इस सरकार में ओटीपी ओटीपी ओटीपी। तो मतलब सर, आप ये मानना चाहेंगे कि हाईकमान ने अपना फैसला जो है इसे बदल कर सही लिया है या फिर गलती कर दी? कैसे सही, आप कैसे कह सकते हैं सही लिया है फैसला? वो क्या जो बने वो सांसद है, सांसद का चुनाव दोबारा कराएंगे। एक सांसद का चुनाव दोबारा होगा, एक विधायक इस्तीफा देगा, फिर विधायक, तो ये नियम तो ये कहता है कि जो विधायक होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। इसकी मार कौन भरेगा? दोस्तों, मैं एक जानकारी आपको दे दूं, अगर कहो एक सामान्य ज्ञान आया जाएगा, अभी जब किताबों में पढ़ेंगे कि कोरोना काल में ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो सबसे ज्यादा क्वारंटीन रहा हो, तो उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम आएगा। पूरी की पूरी सरकार भी रही थी, ये तो भाजपा के मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री सरकार भी क्वारंटाइन रही। आपको पता होगा, आप पत्रकार हैं, आपको बताओ, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, जो सरकार के तमाम इनके विधायक है वो भी क्वारंटाइन रहे। अच्छा, एक जो है अटकलें बाजार में लगती हैं, हर पत्रकार इस चीज को नहीं पूछता। शायद हो सकता है उन्हें सरकार से डर लगता हो या उसे लगता हो कि मेरे विज्ञापन बन जाएंगे। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैं निष्पक्ष खबर दिखाता हूँ। क्या आपको लगता है कि जो कोरोना के दौरान जो हमारे पहाड़ के जो बच्चे हैं, युवा हैं, जो बाहर के प्रदेशों में काम करने गए थे, यहाँ तो रोजगार है नहीं, जो पलायन हो रहा है, हर सरकार आती है, इसमें मैं आपको भी बोलूँगा कि कांग्रेस ने भी ऐसा किया, मगर क्या है, पलायन ना तब रुका ना अब रुका। कोरोना काल में सिद्ध हो गया कि कितने युवा जो हैं अपना घर छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं। जब वो वापस आए, अगर उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता तो कोरोना पहाड़ तक ना पहुंचता। आप पे अगर बुद्धिजीव मुख्यमंत्री होता तो बिल्कुल ऐसा होता। आपको सबको पता है पहाड़ में डॉक्टरों की क्या हालत है, डॉक्टर वहाँ ढूंढने से नहीं मिलता। और मुख्यमंत्री जी सबसे बड़ी गलती, जब लोग बाहर से आ रहे थे उन्हें बॉर्डर पर क्वारंटाइन करना चाहिए था, उनके रहने की खाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। बीमारी यहाँ से चलकर पहाड़ पर नहीं पहुँचती, ये आपको पता है, मुझे पता है कि बीमारी पहाड़ पर कैसे पहुँची। छोटी मोटी बीमारियों का वहाँ पहाड़ पर डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते, तो कोरोना तो बहुत बड़ी बीमारी थी। सोचना चाहिए था, अगर बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री होते वो बिल्कुल सोचते और ऐसी गलती बिल्कुल ना करते। दोस्तों, मैंने आपको परसों एक वीडियो दिखाया था कि 2006 की स्वीकृत हुई सड़क जो है आज तक नहीं बन पाई। वहाँ के लोगों का मैंने आपको वीडियो दिखाया था। स्वर्ग जैसा हमारा उत्तराखंड, मगर जो है पहाड़ में जो लोग हैं नर्क जैसा जीवन कर रहे हैं। अगर किसी गर्भवती महिला को सोचिए आप, रात को दिक्कत हो जाए तो 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर उसे जो है चारपाई पर या बांस की वो बनाकर उसे नीचे लाया जाता है। अगर कोई हल्की बीमारी भी हो जाए तो 80 किलोमीटर दूर उसे लेके जाया जाता है। इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, मैं दोनों की गलती मानता हूँ। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप इन मुद्दों को उठाएंगे? आपको पता होगा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी के टाइम में कहाँ नहीं सड़क बनी। जहाँ जितनी सड़कें नरेंद्र तिवारी जी के समय में बनी होगी, मैं नहीं मानता कि भाजपा ने इस प्रदेश में मेरे ख्याल से 7 मुख्यमंत्री दिए, उन 7 मुख्यमंत्री में से किसी ने भी इतनी सड़कें बनवाई हो नहीं। वो तो इतिहास में आ गया ना कि उत्तराखंड में अभी तक जो है 5 साल पूरे किए हों तो वो जो है स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी के खाते में जाते हैं। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल पूरे नहीं किए। ये बात से मैं सहमत हूँ आपकी बात से, पर आपको ये भी तो मालूम होगा कि 20 साल में कौन सी पार्टी के ज्यादा मुख्यमंत्री बदले गए और किन कारणों से बदले गए। और जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री
जिन पे इल्जाम लगाते थे, आज वो भाजपा में, मतलब जो भाजपा में शामिल हो जाएगा वो, मतलब वो गंगा जी से भी ज़्यादा पवित्र हो जाएगा। नहीं, ये तो मोदी का कहना है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहाँ यहाँ आ जाओ, जितने भी आपने कुचन किए हैं आप आइए, सब धुल जाएंगे, सब आपके साफ हो जाएंगे। अभी इनके भी एक विधायक के ऊपर एक महिला ने केस कर दिया था। जी जी जी। वो महिला जो है डीएनए टेस्ट की मांग कर रही थी, ये नार्को टेस्ट की मांग करने लग गए। महिला कह रही थी इस बच्चे का पिता ये विधायक है, आप इसका डीएनए टेस्ट करें, मगर वो कह रहे थे नहीं नार्को टेस्ट करेंगे। तो जो महिला की ये बात ही, वो मामला अभी तक उलझन में पड़ा हुआ है, न्यायालय में है, तो इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मगर अब आपको क्या लगता है, 1 साल का कार्यकाल इनके पास है, क्या ये विकास कर पाएंगे या 1 साल में भी ये जनता को उलझाए रखेंगे? कैसे कर पाएंगे? 6 महीने तो उन्हें समझने में लग जाएंगे मुख्यमंत्री जी को कि क्या कैसे कार्य होता है। ये कुछ नहीं, ये पुरानी गलती दोहराएंगे, इससे कोई विकास नहीं होने वाला क्षेत्र का। जैसे पहले वाले थे वैसे ये निकलेंगे। 6 महीने में, 1 साल में उन्हें भी समझने में, फाइल पढ़ने में, पुरानी गलतियां इनकी छुपाने में लग जाएंगे। कैसे विकास होगा जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश को एक बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री नहीं मिलता, जब तक मुझे नहीं लगता कि विकास हो पाएगा। क्योंकि आप भी कह रहे हो कि इन पे पास अगर कोई विधायक होते, बुद्धिजीवी विधायक होते, उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये गलती क्यों करते सांसद को मुख्यमंत्री बनाने की? सांसद, पता है आपको कि कितना खर्चा होता है एक सांसद के चुनाव में, फिर विधायक का चुनाव, तो विकास कैसे हो जाएगा? ये चुनाव ही कराते रहेंगे, विकास कब कराएंगे? तो दोस्तों ये हमारा मुद्दा बरकरार रहेगा। हम अलग अलग हम हर पार्टी से ये बात करेंगे कि जो मुख्यमंत्री इन्होंने एक बनाया सांसद को लेकर, क्या इनके पास कोई ऐसा विधायक काबिल नहीं था जो मुख्यमंत्री बनने लायक था? अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं महंगाई की। अगर सरकार चाहती तो ये थोड़ा पेट्रोल में रियायत दे सकती थी। आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार जब थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब ये सरकार रोड पे बैठ के तमाशा करती थी, 2 रुपए बढ़ने पर, 3 रुपए बढ़ने पर, आज पेट्रोल 80-90 पूरे 100, आप देख सकते हो 100 रुपए लीटर पेट्रोल पहुंच गया है। सरकार के हाथ में बहुत कुछ होता है, राज्य सरकार के हाथ में। वैसे तो केंद्र सरकार, मोदी जी जब आए थे तो वो महंगाई पे बड़े भाषण, लंबे भाषण देते थे। आज उन्हें नहीं दिख रहा है कितना पेट्रोल कितना पहुंच गया, डीजल कितना पहुंच गया, गैस सिलेंडर कहाँ पहुंच गया। तो राज्य सरकार भी कर सकती है और केंद्र सरकार भी, दोनों महंगाई कम कर सकती है, इनके हाथ में है। तो दोस्तों ये सिर्फ कोरोना काल में लॉकडाउन रहा, उसका जो है खजाना जो है पूरा जनता से वसूल करेंगे। जनता खुद परेशान रही, मगर ये जनता का जो है बिल्कुल निचोड़ लेंगे जब तक जनता के अंदर में है। तो मुझे अब हंसी भी आती है, मगर अब आपसे क्या बात करें। मगर हमारा जो एक मुद्दा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई काबिल विधायक नहीं था जो मुख्यमंत्री बनने लायक हो? मैं आपको अलग अलग पार्टी के नेताओं से इसी मुद्दे पे बात करते रहूँगा। तो अभी तक तिवारी जी को कहीं जाना था मीटिंग में, तो मैंने तो इनको अपने पर्सनल संबंधों पे रोक लिया था। तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बिंद्रा जी, आपका भी। एक बात आपने पहले भी पूछी थी हमसे कि भाजपा के लिए, आपने मेरे से पहले पूछा था कि उन पर काबिल विधायक नहीं है, तो मैं अपनी बातों को विराम भी दूंगा यहीं पर ही। भाजपा जाति की राजनीति करती है और नाम देती है देश का। 8 बार के लगातार विधायक रहे हरबंश कपूर जी, क्या वो काबिल नहीं है? उस विषय में आप पूछ नहीं रहे, क्या करना? नहीं, मैं आपसे पूछूंगा, मैं तो निष्पक्ष हूँ कि 8 बार के विधायक को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि वो पंजाबी लोगों से आता है। आपका इशारा नहीं है? बिल्कुल, वो पंजाबी लोग से आते इसलिए तो नहीं बनाया गया, नहीं तो 8 बार के वो विधायक है, उन पे अनुभव भी होगा। 8 बार के विधायक है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आज हम जवानी की ओर अग्रसर हैं, तो 8 बार के वो विधायक है, उन पे, इसका मतलब उन पे भी अनुभव की कमी है क्या? वो काबिल नहीं है? इसका मतलब मैं सही कहता हूँ? काहे के नूर बेचारे श्रीमान हरबंश कपूर, इन्होंने साबित कर दिया, इनकी सरकार ने साबित कर दिया। कपूर साहब को मैं कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार ने ही साबित कर दिया
काहे के नूर बेचारे श्रीमान हरबंश कपूर जी। दोस्तों इन्होंने आज जो है हरबंश कपूर जी के लिए एक नया नारा रखा है, काहे के नूर बेचारे हरबंश कपूर। दोस्तों सोचकर थोड़ा सा दिल भी ठहर जाता है कि 8 बार का विधायक 40 साल का जिसने 3 पीढ़ियों ने जिसे वोट दिया हो, वो बेचारा मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं रहा, क्योंकि वो पंजाबी लोग से आता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया। इससे लगता है भाई साहब कि जो चुनाव जो कहीं इससे पहले जो हमारे मुख्यमंत्री बने वो भी चुनाव हारे, और भी मुख्यमंत्री चुनाव हारे। मैं तारीफ करना चाहूंगा कपूर साहब की कि वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। क्या वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है? तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण भी साध रही है भाजपा, जो कहते हैं कि हम धर्म इसकी जाति की राजनीति नहीं करते। इससे आपको क्या लगता है? तो दोस्तों आपने सुना कि हमारे मित्र जो हैं अभिषेक तिवारी जी ने बड़ा अच्छा नारा दिया है, काहे के हरबंश कपूर काहे के नूर, मगर क्या है काहे के नूर बेचारे श्रीमान हरबंश कपूर। मैंने पूरा सच किया अभी इन्होंने दोबारा बोल दिया, मैं थोड़ा गलती कर रहा था, मगर इन्होंने गलती अभी आपके सामने इन्होंने गलती को सुधार दिया। तो दोस्तों हमारा मुद्दा यही था आज बात करने का, क्या बीजेपी के पास ऐसा कोई विधायक नहीं था जो मंत्री बनने के लायक हो, मुख्यमंत्री बनने के लायक हो, जो ये सांसद को जो है एक मुख्यमंत्री के लिए लेके आए। तो मैं जो है आपको फिर बता दूं, मैं आपको इसी मुद्दे पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं से बात करूंगा कि जो अब जो है दोबारा विधायक का चुनाव होगा, ये इनको जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो है दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा, जो ये मुख्यमंत्री बने हैं हमारे सांसद जी। तो मैं अब जो है अभिषेक तिवारी जी का वो धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया। दोस्तों अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो